बॉलीवुड ने एक वो दौर भी देखा है जब फिल्मों में नायक से कहीं ज्यादा खलनायक लोकप्रिय हुआ करते थे और उनकी अदायगी का लोहा माना जाता था। चाहे अजीत हो या फिर प्राण या फिर चाहे फिल्म शोले के गब्बर सिंह हो, इन लोगों की डायलॉग डिलीवरी को उस दौर की पीढ़ी आज तक याद रखती है। खलनायिकाओं के किरदार में बिंदु ने भी अपनी अलग पहचान बनाई। सिल्वर स्क्रीन पर बिंदु भले ही एक क्रूर महिला का किरदार अदा करती थी, लेकिन असल जिंदगी में उनकी जैसी अदाकारा चिराग लेकर भी ढूंढने से नहीं मिलेगी। बिंदु ने संघर्ष का जो लंबा सफर तय किया, उसकी एक बानगी गुजरे रविवार को बहुत कम देशवासियों ने सुनी होगी, लेकिन जिसने भी सुनी वो उन्हें सलाम किए बगैर नहीं रहा। विविध भारती के कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के तहत यूनुस खान से बिंदु की बातचीत का पहला भाग दिल को छू गया। इसमें पर्दे पर 160 फिल्मों में नेगेटिव रोल करके दर्शकों की जलीकटी सुनने वाली 76 वर्षीय बिंदु ने अपनी जिंदगी में क्या कुछ नहीं देखा, उससे रूबरू होने का मौका मिला। कांटों से भरी उनकी जिंदगी कैसे गुलजार हुई, ये बातें खुद बिंदु की जुबानी पड़ी थी। मोना डार्लिंग हीरोइन से ज्यादा होती थी बिंदु की पूछ। हिंदी सिनेमा की मोना डार्लिंग कैबरे क्वीन है। फिल्मों में विलेन की चहेती का किरदार निभाने वाली बिंदु ने अपनी अलग ही पहचान बनाई थी। 70 और 80 के दशक में खलनायिका का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री बिंदु का जन्म 17 अप्रैल 1941 को गुजरात में हुआ था। बिंदु के अभिनय को लोग इतना पसंद करते थे कि उस समय में उनके रोल की हीरोइन से ज्यादा पूछ थी। फिल्म जंजीर में बिंदु ने मोना नाम की लड़की का किरदार निभाया था, जिसे विलेन अजीत मोना डार्लिंग कहकर बुलाया करते थे। इसके बाद ही उनका नाम मोना डार्लिंग पड़ गया। प्रोड्यूसर ननाभाई और थिएटर एक्ट्रेस ज्योत्सना की बेटी बिंदु ननाभाई ने छोटी सी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। उनके पिता चाहते थे कि उनकी बेटी डॉक्टर बने, लेकिन जब वह 13 साल की थी तो उनके पिता का निधन हो गया था। बिंदु बचपन से ही ग्लैमर की दुनिया से मोहित थी और उन्हें भी कलाकार बनना था। हालांकि पिता के निधन के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी उन पर थी। ऐसे में उन्होंने बेहद कम उम्र में ही शादी कर ली थी और मॉडलिंग शुरू की। शादी के बाद बिंदु के करियर को एक नई पहचान मिली। उन्हें शादी के 1 साल बाद ही राजेश खन्ना के साथ 1969 में दो रास्ते साइन की। इसके बाद उन्हें इत्तेफाक आया, सावन झूम के, डोली जैसी फिल्मों में वह नजर आई थी। 1997 में बिंदु को राजेश खन्ना के साथ कटी पतंग फिल्म मिली। इसमें उन्होंने शबनम का किरदार निभाया था। वहीं उनका एक डायलॉग, मेरा नाम है शबनम और प्यार से लोग मुझे शब्बो कहकर बुलाते हैं, काफी फेमस हो गया था। लोग उनके शब्बो कहकर भी बुलाने लगे थे। बिंदु ने फिल्मों में मेन लीड का किरदार ना निभाकर नेगेटिव किरदारों को चुना और अपनी अलग पहचान बनाने में वह कामयाब रही। बिंदु ने बताया था कि एक बार वह अपनी बहन के बच्चों के साथ उनकी ही फिल्म को देखने थिएटर गई थी। इस दौरान बच्चे डर गए और उन्होंने बिंदु से पूछा कि आप हमारे साथ तो ऐसा नहीं करती, फिर फिल्मों में क्यों? आपको बता दें कि बिंदु ने कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में भी काम किया था। वहीं 1988 में रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म बीवी हो तो ऐसी में उन्होंने अपने से 3 साल बड़े फारूक शेख की मां और महज 4 साल छोटी रेखा की सास का किरदार निभाया था। वह हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन उन्हें पहचान नेगेटिव किरदारों ने ही दिलाई। उन्होंने इम्तिहान, हवस, अमर प्रेम, मेरे जीवन साथी और जंजीर जैसी कई फिल्मों में काम किया है, जिसमें उनकी अदाकारी को काफी सराहा है। बिंदु की लव स्टोरी उनके फिल्मी किरदार की तरह काफी ज्यादा दिलचस्प है, तो पहले आपको एक्ट्रेस की क्यूट और मजेदार लव स्टोरी के बारे में बताते हैं। 17 जनवरी 1951 में गुजरात के वलसाड में जन्मी बिंदु बहुत छोटी उम्र में अपने पड़ोसी चंपक जावेरी को दिल दे बैठी थी। जब बिंदु की चंपक से पहली बार मुलाकात हुई थी, तब वह मुंबई में शिफ्ट हो चुके थे। उन दिनों वह मुंबई के तारादेव में रहती थी और वहां पर वह स्कूल भी जाया करती थी, जिससे आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बिंदु और चंपक की लव स्टोरी किस जमाने में शुरू हुई थी। बचपन का प्यार जवानी में दोनों के बीच और ज्यादा मजबूत हो गया। इसी वजह से दोनों ने शादी करने का फैसला भी ले लिया, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। बिंदु और चंपक को अपने अपने परिवार के विरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन दोनों अपने प्यार के लिए अड़े रहे और फिर दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर ली। जब बिंदु ने चंपक से शादी की थी, तब वह महज 16 साल की थी और आज चंपक और बिंदु अपनी मैरिड लाइफ में काफी ज्यादा खुश हैं। बिंदु ने एक इंटरव्यू में कहा था, चंपक तारादेव मुंबई के सोनावाला टेरेस में मेरे पड़ोसी थे। वह मुझसे 5 साल बड़े थे। मैं आसानी से उनसे प्यार नहीं कर पाई थी। मैंने उन्हें काफी परेशान किया। वह मुझे अक्सर आउटिंग के लिए कहते थे और मैं उनसे समय मांग लेती थी, लेकिन मैं उनकी बात का जवाब भी नहीं देती थी। ऐसा मैंने उनके साथ कई बार किया था, जिस वजह से उन्हें गुस्सा भी आता था,
लेकिन वह कभी भी मुझे पर अपना गुस्सा जाहिर नहीं करते थे। उनके इसी व्यवहार की वजह से मुझे एहसास हुआ था कि ये सिर्फ आकर्षण या वासना नहीं है, बल्कि वे मुझसे सच्चा प्यार करते हैं। इसी वजह से हम दोनों ने शादी करने का फैसला लिया, लेकिन हमारे परिवार ने हमारे इस फैसले का विरोध किया था। हम भी अड़े रहे और बाद में शादी कर ली। तब से वे मेरे साथ एक पिता की तरह रहे हैं। अपने एक दूसरे इंटरव्यू में बिंदु ने अपनी जिंदगी के सबसे दुख भरे पल का जिक्र भी किया था, जो साल 1977 से 1980 के बीच आया था। एक्ट्रेस ने बताया था, हमने बेबी प्लान किया और मैं उस समय प्रेग्नेंट भी हुई थी। अपने बच्चे के लिए मैंने प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद ही काम करना बंद कर दिया था, ताकि आने वाले नन्हे मेहमान को किसी भी तरह की परेशान न हो। लेकिन 7वें महीने में मेरा मिसकराज हो गया। मैं पूरी तरह टूट गई। ये किस्मत की बात है। हर इंसान हर चीज को नहीं पा सकता है। मेरी तरह मेरे हस्बैंड भी काफी निराश हो गए थे, लेकिन उस मुश्किल घड़ी में उन्होंने मेरा सबसे ज्यादा ध्यान रखा था। उस मुश्किल समय से निकलने में मुझे काफी समय लग गया था। मैं दोबारा 5 महीने बाद काम पर लौटी थी।